Hello everyone. My name is Seema Chaudhary. I'm from Englishio and today we are going to learn about a very famous story about the fox and the stork as you can see. So the story is very famous and very popular among kids also you can say, right? So ये story है एक fox और एक stork के बारे में. Let's learn in detail कि fox and stork क्या होते हैं. So fox, what is fox guys? Fox को लोमड़ी कहते हैं. This is fox. Okay, as you can see in the picture also. Okay, fox means लोमड़ी and the stork. Stork का मतलब होता है सारस. It is a kind of bird. Okay, एक तरह का bird होता है. You can see this is called stork, जो कि एक तरह का पक्षी होता है. Okay, सारस. In Hindi इसको बोलते हैं सारस. Okay, now let's learn the story which is very interesting, we can see. Okay, so let's see. There we go. A selfish fox once invited a stork to dinner at his home in a hollow tree. एक selfish fox. Selfish क्या होता है? Selfish means स्वार्थी, मतलबी, okay? जिसको सिर्फ खुद से मतलब हो, जिसको सिर्फ अपने आप से मतलब हो और दूसरे किसी से कोई भी मतलब ना हो, that is called selfish. So selfish here is used for fox. Fox को selfish बोला गया है. Okay? Once invited. Once means एक बार, ठीक है? एक बार फॉक्स ने, लोमड़ी ने इनवाइट किया. इनवाइटेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ इनवाइट. इनवाइट का सेकेंड फॉर्म होता है इनवाइटेड. ओके, इनवाइटेड एंड द थर्ड फॉर्म इज आल्सो इनवाइटेड. ठीक है. वंस इनवाइटेड अ स्टॉर्क टू डिनर. एक सारस को, स्टॉर्क को डिनर पे, रात के खाने पे इनवाइट किया एट हिज होम, अपने घर पे. ठीक है, अपने घर पर इनवाइट किया. ओके, सो पर के लिए हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन एट का यूज किया है. हिज होम, हिज इज अ प्रोनाउन. ठीक है, प्रोनाउन का मतलब होता है जब हम किसी वर्ड को नाउन की जगह पर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन. यहां पर हिज यूज हुआ है किसके लिए? हिज होम. किसके घर के लिए? फॉक्स के घर के लिए. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हिज होम. ठीक है. इन अ हॉलो ट्री. हॉलो का मतलब होता है खोखला. ठीक है, खोखला पेड़. खोखला पेड़ का मतलब जो अंदर से, देयर इज अ काइंड ऑफ ट्री विच इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड. ठीक है, अंदर से खोखला है और वो खोखला जो पेड़ है वो किसका घर है? फॉक्स का घर है. ठीक है, सो फॉक्स ने, सेल्फिश फॉक्स ने एक बार इनवाइट किया डिनर पे. किसको? स्टॉर्क को. ठीक है, कहां पे? अपने घर में. उसका घर कहां पे था? हॉलो ट्री में. इन अ हॉलो ट्री. ओके, देन दैट इवनिंग, उसी शाम को, द स्टॉर्क फ्लू टू द फॉक्स होम. जो स्टॉर्क था वो उड़ के गया फॉक्स के घर. फ्लू इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ फ्लाई. ठीक है, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन. सेकेंड फॉर्म होती है फ्लू. ठीक है, उड़कर गया. स्टॉर्क उड़कर गया. कहां गया? फॉक्स के घर पर गया. ठीक है, फॉक्स के होम में गया. फॉक्सेस होम. फॉक्स एपोस्ट्रॉफी एस. यहां पे एपोस्ट्रॉफी एस क्यों लिखा गया है? जब भी हम किसी चीज को या फिर किसी दूसरे पर्सन को किसी और दूसरे पर्सन से या किसी और दूसरी चीज से रिलेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका, उसका, ठीक है, फॉक्स का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सम अदर नेम, राम का, शीना का, शीना की पेंसिल, शीनास पेंसिल, राम की नोटबुक, राम्स नोटबुक. ओके, बिना एपोस्ट्रॉफी के एस लिखोगे, दैट विल बी रॉन्ग. ओके, रिमेंबर. So always you have to write apostrophe s if you are belonging something to someone. ठीक है, किसी चीज को किसी चीज से रिलेट कर रहे हो, किसी इंसान से या फिर किसी और, किसी जानवर से या किसी से भी, then definitely you should add apostrophe s. ठीक है, फॉक्स के घर गया. ठीक है, उड़कर गया फॉक्स के घर एंड knocked on the door.
डोर पे नॉक किया, नॉक का मतलब खटखटाया, ठीक है। अब उसके तो हाथ ही नहीं थे, उसने खटखटाया कैसे? नॉक्ड ऑन द डोर विद हर लॉन्ग बीक, बीक का मतलब होता है चोंच, ठीक है, ये हियर यू कैन सी, राइट, ये चोंच है ना। सो बीक का मतलब होता है चोंच, जो किसी भी पक्षी की कोई भी चोंच होती है उसको हम बीक कहते हैं, ठीक है। उसने नॉक किया डोर पे, किससे नॉक किया? अपनी चोंच से, ठीक है, चोंच से नॉक नॉक, नॉक नॉक, खटखटाया। नॉक्ड यहाँ पे यूज हुआ है विच इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ नॉक, क्योंकि वो खटखटाया, ठीक है, पास्ट, पास्ट सेंटेंस हो गया, वो खटखटाया था, ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने नॉक्ड यूज किया डोर पे। ओके, विद हर लॉन्ग बीक, अपनी लंबी चोंच से खटखटाया। ओके, व्हाट वी अंडरस्टूड कि वो इवनिंग को, उसी शाम को उड़कर फॉक्स के घर गया और वहां पे उसने नॉक किया, खटखटाया दरवाजा अपनी लंबी चोंच से। ओके, ओके, देन व्हाट ही डिड, द फॉक्स ओपन द डोर एंड सेड, फॉक्स ने दरवाजा खोला और कहा, ठीक है, ओपन किया, ओपनड मतलब ओपन किया, खोला, ठीक है, द डोर, डोर को ओपन किया, एंड सेड, से, सेड, सेड, से होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड मींस, सेड मींस सेकंड फॉर्म, एंड द थर्ड फॉर्म इज आल्सो सेड, ठीक है, कहा। सो सेड के बाद यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, कोटेशन मार्क्स कह लो, स्पीच मार्क्स कह लो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो जब भी हम किसी से कोई बात कहेंगे या फिर कह दिया है, ठीक है, कह दिया है लेट्स से, या फिर हमने कोई रिप्लाई किया है, कोई आंसर किया है, सो आफ्टर दैट यू डेफिनेटली हैव टू पुट दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, वो जो एक पर्टिकुलर सेंटेंस जो भी हमने कहा, जो हमने आंसर किया या फिर हमने जो रिप्लाई किया, वो जो सेंटेंस होगा उसको हम इन्वर्टेड कॉमास भी लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा का एक रूल होता है कि आफ्टर इन्वर्टेड कॉमा एवरी फर्स्ट लेटर नीड्स टू बी कैपिटल, वट एवर लेटर इट इज, ठीक है। जो भी लेटर आप लिखोगे इन्वर्टेड कॉमा के बाद, पहला जो भी वर्ड लिखोगे उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी कि क्या कहा उसने। प्लीज कम इन, प्लीज अंदर आ जाओ, कृपया करके अंदर आ जाओ, ठीक है, कम इन का मतलब अंदर आ जाओ। एंड शेयर माई फूड, मेरा जो फूड है, मेरा जो खाना है उसे शेयर करो, दैट मीन्स वो कह रहा था कि मेरा जो खाना बनाया है उसने वो शेयर करके खाएगा। ओके, द स्टॉर्क वॉज इन्वाइटेड टू सिट डाउन एट द टेबल, स्टॉर्क जो था, जो सारस था बर्ड, वो इनवाइटेड था, उसको इनवाइट किया गया, उसको न्योता दिया गया, इनवाइट का मतलब होता है न्योता देना, ठीक है, इनवाइट किया गया टू सिट डाउन, बैठने के लिए, कहां बैठने के लिए? एट द टेबल, टेबल पर बैठने के लिए, पर अगेन पर आ गया ना, एट, ओके, preposition एट का यूज हुआ इसीलिए, ठीक है, एट द टेबल। ओके, देन शी वॉज वेरी हंग्री, शी यहाँ पे यूज हुआ है शी प्रोनाउन स्टॉर्क के लिए, ओके, जो बर्ड है हमारा सारस, उसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है शी। शी वॉज वेरी हंग्री, हंग्री मतलब भूखा था, भूखी थी एक्चुअली, इट्स अ गर्ल ना, सो शी वॉज वेरी हंग्री, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा भूखी थी। एंड द फूड स्मेल डिलिशियस, जो खाना था, द फूड स्मेल्ड, स्मेल्ड मीन्स खुशबू, smell is the first form, second is smelled, third is smelled also। अब यहाँ पे smelt भी होता है एक, ठीक है, there is a smelt also word, smelt is also correct guys, and smelled is also correct, okay, both are correct actually, both meanings are similar। So smelled delicious, delicious मतलब बहुत ही अच्छा, ओके, बहुत ही अच्छा, जो फूड की जो स्मेल आ रही थी वो बहुत ही डिलिशियस थी, बहुत ज्यादा सुगंध भरी, बहुत ही मन भाव, बोलते हैं ना मन को भावने वाली, दैट इज कॉल्ड डिलिशियस, ठीक है, बहुत ज्यादा उसकी अच्छी खुशबू आ रही थी। ओके, द फॉक्स सर्व सूप, क्या बनाया था फॉक्स ने? इट कुड बी अ क्वेश्चन कि उसने क्या खाना बनाया था, सो दैट्स व्हाई वी शुड रीड ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। फॉक्स ने फूड को सर्व किया, सर्व का मतलब जब हम किसी को खाना दे रहे हैं, बांट रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सर्विंग, ओके। फॉक्स ने जो सूप था उसको सर्व किया इन शैलो बाउल्स,
इसको बोल्स बोलते हैं गाइस, ओके, बाउल नहीं बोलते हैं, इसको बोल बोलते हैं, ठीक है। जो सूप था वो फॉक्स ने सर्व किया, किस चीज में सर्व किया? शैलो बॉल्स। शैलो मीन्स होता है बहुत ज्यादा जो गहरी नहीं होती है, उसको शैलो कहते हैं। बेसिकली छोटा, छोटे बॉल को भी हम शैलो कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कुड सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो, दीज आर द बॉल्स। इस तरह के बॉल्स को हम, बोल्स को हम शैलो बॉल्स कह देते हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा गहरे नहीं होते। एंड ही लिक्ड अप ऑल हिज सूप वेरी क्विकली। हु, किसने बहुत जल्दी अपना खाना खत्म कर लिया? लिक्ड का मतलब होता है चाटना, ठीक है। उसने अपना खाना बहुत ही जल्दी चाट चाट के खत्म कर लिया। किसने खत्म कर लिया? फॉक्स ने। क्योंकि देखो अब यहाँ पे फॉक्स सर्व कर रहा था, राइट, यहाँ पे स्टॉक की बात नहीं हुई है, दैट्स व्हाई ही किसके लिए यूज हुआ? फॉक्स के लिए। डोंट बी कंफ्यूज इन द प्रोनाउंस, ओके। सो ही लिक्ड अप ऑल हिज सूप वेरी क्विकली। उसने अपना जो सारा खाना था चाट चाट के बहुत ही जल्दी खत्म कर लिया, ओके। ओके, देन व्हाट ही डिड, however का मतलब होता है हालांकि, बोलते हैं ना हम हिंदी में, हालांकि ये बात है, हालांकि वो बात है, ठीक है। However, the stork could not have any of it as the bowl was too shallow for her long beak. अब जो स्टॉक था, राइट, वो शी कुड नॉट हैव एनी ऑफ इट, वो थोड़ा भी, वो कुछ भी उसमें से नहीं ले पाई, कुछ भी नहीं ले पाई, ठीक है। कुड नॉट हैव, कुडंट, जो कुड नॉट का जो कॉन्ट्रेक्शन हो सकता है, दैट कुड बी कुडंट, ठीक है, कुडंट हो जाता है। तो स्टॉर्क नहीं ले पाया, क्यों नहीं ले पाया? एज द बॉल वॉज टू शेलो, क्योंकि जो बॉल था वो बहुत ही ज्यादा गहरा नहीं था, राइट, बहुत ही ज्यादा छोटा था बेसिकली। फॉर हर लॉन्ग बीक, उसकी जो लॉन्ग लंबी चोंच थी उसके लिए बहुत ज्यादा डूंगा नहीं था, वी कैन से, राइट, that it was not that kind of bowl जिससे वो खा सके, पी सके सूप, ओके। द पुअर स्टॉर्क, बेचारा, द पुअर, पुअर का मतलब सिर्फ गरीब ही नहीं होता, ठीक है। समटाइम्स बेचारा किसी को डिनोट करने के लिए भी हम पुअर का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। द पुअर स्टॉर्क, बेचारा स्टॉर्क, जस्ट स्माइल्ड पोलाइटली। पोलाइटली मतलब बहुत ही नम्रता से, ठीक है, नम्रता से उसने स्माइल किया, ठीक है। जो बेचारा स्टॉक था उसने बहुत ही नम्रता से स्माइल किया। एंड स्टेड हंग्री, और भूखा रह गया। स्टे का मतलब होता है रहना, ईडी लग गया, दैट मीन्स सेकेंड फॉर्म, ठीक है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो स्टेड। सो वो भूखा ही रह गया, ठीक है। द सेल्फिश फॉक्स आस्क्ड, सेल्फिश बहुत ही मतलबी फॉक्स जो था उसने पूछा, आस्क्ड, ओके। सी एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, आफ्टर सेड, आफ्टर आस्क्ड एंड आफ्टर रिप्लाइड ऑल्सो समटाइम्स, एंड देयर आर मोर वर्ड्स एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद में आप कॉमा लगा के एपोस्ट्रोफी यूज करोगे, ठीक है। द सेल्फिश फॉक्स आस्क्ड, उसने पूछा, फॉक्स ने, स्टॉर्क व्हाई हैवंट यू टेकन योर सूप? स्टॉर्क, सारस, तुमने अभी तक अपना सूप क्यों नहीं पिया? क्यों नहीं पिया तुमने अभी तक अपना सूप? हैवेंट इज द कंट्रैक्शन ऑफ हैव प्लस नॉट, ठीक है। हैव प्लस नॉट का कंट्रैक्शन है, हैव प्लस नॉट से बना हुआ है, इसलिए उसको हैवेंट कह देते हैं, ठीक है। सो he couldn't, she couldn't take the soup actually. So that's what he asked the selfish fox, that why haven't you taken your soup yet? क्यों नहीं अभी तक पिया तुमने सूप? Let's see what she answered. Don't you like it? फॉक्स ही पूछ रहा है अभी कि क्या तुम्हें पसंद नहीं है ये? द स्टॉर्क रिप्लाई, अब यहाँ पे स्टॉर्क ने रिप्लाई किया, आंसर किया, जवाब दिया। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू इन्वाइट मी फॉर डिनर। ये आपकी बहुत ही दयालु भरी भावना थी। काइंड का मतलब होता है दयालु, ठीक है। ये आपकी बहुत ही दयालु भरी भावना थी कि आपने मुझे खाने पर, डिनर पर इनवाइट किया, न्योता दिया, ठीक है। टुमारो इवनिंग, टुमारो मतलब जो आने वाला कल होता है उसको टुमारो बोलते हैं। आने वाला कल, उसकी जो शाम होगी, ठीक है। प्लीज ज्वाइन मी फॉर डिनर एट माई होम, प्लीज मुझे आप ज्वाइन करना मेरे घर पर डिनर के टाइम पे। सो डेफिनेटली ही वॉज इन्वाइटिंग हिम फॉर डिनर एट हिज होम, ओके, एट हर होम एक्चुअली।
ठीक है, वो अब अपने घर पे इनवाइट कर रही थी फॉक्स को। सी, शी वाज आल्सो डूइंग द सेम थिंग। पहले फॉक्स ने इनवाइट किया और अब स्टॉर्क इनवाइट कर रहा है, कर रही है। लेट्स सी क्या हुआ उसके बाद। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, when the fox arrived, जब फॉक्स पहुंच गया। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ अराइव? डिपार्ट। डिपार्ट का मतलब होता है निकलना कहीं से, ठीक है, डिपार्चर। ओके, किसी का निकलना। तो डिपार्ट का मतलब होता है निकलना एंड अराइव का मतलब होता है पहुंचना कहीं पे, ठीक है। रीच का मतलब भी होता है पहुंचना। सो जब फॉक्स पहुंच गया, व्हेन द फॉक्स अराइव्ड एट द स्टॉर्क्स होम, कहा? स्टॉर्क के घर पर, एट द स्टॉर्क्स होम, ठीक है। जब पहुंच गया, ही सॉ दैट, उसने देखा। क्या देखा? सॉ होता है सी की सेकेंड फॉर्म है। सी, सी इज द फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म इज सॉ, ठीक है, देखा। और सीन का मतलब होता है देख लिया, विच इज द थर्ड फॉर्म, ठीक है। So he saw, what he saw, that they were also having soup for dinner, कि वो भी सूप ही पीने वाले हैं अपने डिनर में, ठीक है, कि वो दोनों फिर से सूप ही पीने वाले हैं डिनर में। दिस टाइम, इस बार, ठीक है, दिस टाइम का मतलब इस बारी, कहते हैं ना हम इस बारी। द सूप वॉज सर्व्ड इन टॉल जग्स, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। टॉल जग्स, इस बारी जो स्टॉक था उसने टॉल, लंबी जग्स में, लंबे लंबे जो उसके पास जग्स थे उसमें उसने सूप को सर्व किया। हाउ इंटरेस्टिंग। सो दिस टाइम सर्व्ड इन द टॉल जग्स, द स्टॉक ड्रैंक। ड्रैंक होता है ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। ड्रैंक मतलब पिया। ड्रैंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रंक होता है थर्ड फॉर्म, ठीक है। ड्रंक का मतलब पी लिया। ओके, सो पिया, द स्टॉर्क ड्रैंक, स्टॉर्क ने पिया द सूप इजिली, बहुत ही आसानी से। इजिली का मतलब आसानी से। बट द फॉक्स, बट मतलब लेकिन, जो फॉक्स था कुड नॉट रीच इनसाइड द टॉल जग। जो फॉक्स था वो टॉल जग में मतलब पहुंच ही नहीं पा रहा था, बिकॉज यू कैन सी दैट उसके फेस, उसके मुंह की वजह से, उसके माउथ की वजह से, राइट। फॉक्स जो था वो पहुंच ही नहीं पा रहा था अंदर, जो लंबा जग था उसके अंदर वो पहुंच ही नहीं पा रहा था। ही वॉज नॉट एबल टू। दिस टाइम, इस बारी, इट वॉज हिज टर्न टू गो हंग्री। सो दिस टाइम इट वॉज हिज टर्न टू गो हंग्री, इस बार उसकी टर्न थी, उसकी बारी थी। टर्न मतलब बारी, ठीक है, उसकी बारी थी भूखा रहने की और भूखा होके जाने की। So basically, he took the revenge, right? The stork, she took the revenge this time, right? Let's see the moral of the story. A selfish act can backfire on you. आपकी जो selfish, स्वार्थ भरी भावना है या फिर स्वार्थ भरा कोई भी काम है, अगर आप कर रहे हो, कल को वो आप पर ही उल्टा पड़ेगा, ठीक है। स्वार्थ भरा किया गया कार्य आप पर ही उल्टा पड़ सकता है। दैट इज द मॉरल। यही हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है। ओके, मॉरल का मतलब होता है शिक्षा, कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। सी हाउ इंटरेस्टिंग स्टोरी इट वॉज, राइट? Okay, now we have some multiple choice questions and you have very less time to answer. Okay, as we read the story very nicely and very explainly, right? Let's see the questions. MCQs. MCQs का मतलब होता है multiple choice questions, जिसमें एक क्वेश्चन होगा पर आपको आंसर्स में 3, 4, समटाइम्स 5, ओके, 5 ऑप्शंस भी मिल सकते हैं, जिसमें ज्यादातर ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Okay, the first question is, what did the fox invite the stork for? जो फॉक्स था उसने स्टॉक को किस लिए, क्यों इनवाइट किया था? You have few seconds, you can think. Okay, time up. So the correct answer is, what is the correct answer? Let's read the options first. To play games, to have dinner, to go for a walk, or to sing songs. Games खेलने के लिए, डिनर करने के लिए, वॉक पर जाने के लिए, या फिर गाने गाने के लिए. The correct answer is
डिनर करने के लिए, राइट? टू हैव डिनर. Okay, the second question is, how did the fox serve the soup to the stork? जो fox था, ठीक है, उसने stork को soup कैसे serve किया था? How? कैसे serve किया था? In shallow balls, shallow balls जो थी उसमें serve किया था, जो छोटे balls थी, है ना, जो ज्यादा गहरी नहीं थी, उन balls में serve किया था, या फिर in tall jugs, लंबी जग्स में सर्व किया था, इन स्मॉल कप्स, छोटे कप्स में सर्व किया था, या फिर ऑन बिग प्लेट्स, या फिर बड़ी प्लेट्स में सर्व किया था? किस तरह से सर्व किया था? थिंक. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज इन शैलो बोल, राइट? उसने शैलो बोल्स में सर्व किया था. वेरी इजी आंसर. Next is, why couldn't the stork eat the soup served by the fox? जो fox ने stork को soup सर्व किया था, राइट, जो खाने को दिया था, वो stork क्यों नहीं खा पाया? Why? क्यों नहीं खा पाया? Because she didn't like soup. उसे सूप पसंद नहीं था. Because the bowl was too shallow for her beak. जो बोल था वो बहुत ज्यादा छोटा था उसकी चोंच के लिए. Because she was not hungry, क्योंकि वो भूखी नहीं थी. Because she forgot to bring a spoon, या फिर वो भूल गई थी एक चम्मच स्पून लेकर के आना. So forgot का मतलब होता है, forgot is the second form of forget. Third form is forgot also or forgotten also. Forgotten is also correct and forgot is also correct. Okay. Bring का मतलब लाना. Bring, brought. Second form is brought, third form is also brought. Okay. So what can be the correct answer? The correct answer will be because the bowl was too shallow for her beak, right? बहुत ही छोटा था उसकी चोंच के लिए, right? Okay, the next question is, what did the stork invite the fox for the next day? Stork ने invite क्यों किया fox को? किस लिए invite किया fox को अगले दिन, next day? To play hide and seek, to have a picnic. Hide and seek का मतलब लुक्का छुपी. लुक्का छुपी खेलने के लिए बुलाया था. To have a picnic, पिकनिक के लिए बुलाया था. To have dinner at her home, अपने घर पे खाना खाने के लिए बुलाया था. या फिर to go swimming in the river, या फिर किसी रिवर में स्विमिंग करने के लिए बुलाया था. किस लिए बुलाया था? The correct answer is to have dinner at her home. अपने घर पे डिनर करने के लिए बुलाया था. करेक्ट, अपने घर पे खाना खाने के लिए बुलाया था. ओके, व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम द स्टोरी? कौन सा लेसन, कौन सी शिक्षा, ओके, कौन सी सीख, वी कैन से, सीख मिलती है हमें, कौन सी सीख हम लर्न कर सकते हैं इस स्टोरी से? ऑलवेज बी सेल्फिश, हमेशा स्वार्थी रहना चाहिए. शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करना चाहिए, राइट? यू नो, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करने से ही केयर बढ़ती है. नेवर इनवाइट एनीवन फॉर डिनर, किसी को भी अपने घर पे खाना खाने के लिए इनवाइट नहीं करना चाहिए. या फिर डोंट टॉक टू फॉक्सेस, लोमड़ियों से बात नहीं करनी चाहिए. व्हाट डू यू थिंक? सो द करेक्ट आंसर इज शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? आप अगर लोगों के साथ शेयर करोगे तो ही लोग आपकी केयर करेंगे, राइट? शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग से ही केयरिंग बढ़ती है. ठीक है, शेयर करना चाहिए खाना. शेयर मतलब बांटना चाहिए, बांट कर खाना चाहिए हमेशा. दैट इज द लेसन यू कैन लर्न फ्रॉम द स्टोरी. Okay, we have some short answers, short questions also, and some long questions also. Let's see the short questions. Let's see if you can answer or not. It's easy if you think it's easy, okay? What did the fox serve for dinner and why couldn't the stork eat it? Fox ने क्या दिया था खाने में, डिनर में क्या सर्व किया था, and why couldn't the stork eat it? और क्यों जो स्टॉर्क था वो क्यों नहीं खा पाया? क्या कारण था उसके पीछे? क्या उसने खाने में दिया था और वो क्यों नहीं खा पाया? That is the question. So, what can be the answer? First thing, उसने क्या दिया था डिनर में? That thing you have to answer. The fox served soup for dinner. Correct? जो fox था उसने क्या दिया था? सूप दिया था डिनर में खाने के लिए. और वो क्यों नहीं खा पाया? Because of her shallow
beak, right? Because of that bowl, right, which was shallow, and it was not easy for her, right, to drink it or to have it because of her beak, right? So the we can say the stork couldn't eat it because the bowl was too shallow for her beak, right? बहुत ज्यादा छोटा था उसकी चोंच के लिए. That can be the answer, right? Very easy. The next question is, what did the stork do when it was her turn to invite the fox for dinner? Stork ने क्या किया? क्या किया stork ने जब उसकी बारी थी fox को अपने घर डिनर पे इनवाइट करने की? तब stork ने क्या किया? Right? क्या किया था उसने? What will be the answer? The stork invited the fox for dinner, right? नेक्स्ट डे. पहली बात तो उसने कब इनवाइट किया था? अगले दिन किया था, राइट? नेक्स्ट डे किया था. एंड सर्व्ड सूप्स इन टॉल जग्स, राइट? लंबे जग्स में उसने सूप को सर्व किया था. She just took the revenge actually. This time the fox couldn't eat the soup, right? इस बार जो fox था वो नहीं खा पाया, right? वो नहीं खा पाया, जो सूप था उसको नहीं खा पाया. क्यों नहीं खा पाया? Because of tall jugs. Okay? ओके, तो ये किया था उसने. The next question is, what do you think the fox and the stork learned from their dinner experiences? क्या लगता है आपको जो फॉक्स और जो स्टॉर्क है उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, ये जो डिनर का एक्सपीरियंस हुआ उनके साथ, उससे उन्हें क्या सीख मिली? क्या सीखा उन्होंने इस चीज से? What they thought, what they learned? They learned that they should share, right? Share with everyone because sharing is caring. So both the fox and stork learned that it's important to think about others and share so everyone can enjoy. So basically, when you are inviting someone at dinner, you should definitely think about that person also, whether he's going to like it or not, right? How is he going to eat it? Everything you should remember. Okay? So they learned that we should think about others also. Okay? And we should share to everyone. We should share everything to everyone, right? So sharing is the best thing, guys, we can say. Okay, now long questions. Short answers could be of 2 lines, 1 line also. Long answers could be of 3 lines, 4 lines, 5 lines. Okay, depends on you. First question is, can you explain why the fox and the stork had trouble eating each other's food? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या आप बता सकते हो कि जो फॉक्स और स्टॉर्क है उनको ट्रबल मतलब परेशानी क्यों हो रही थी एक दूसरे का सूप? ईच अदर का मतलब एक दूसरे का सूप पीने में उनको परेशानी क्यों हो रही थी? कैन यू टेल मी? कैन यू एक्सप्लेन? आप बता सकते हो. Because the fox and stork had trouble eating each other's soup because they didn't think about what would work best for the other. क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि दूसरे के लिए क्या अच्छा रहेगा. वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, राइट? उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा. फॉक्स ने अपनी सेल्फिशनेस दिखाई, उसने स्टॉर्क ने भी अपनी सेल्फिशनेस दिखाई, उसने रिवेंज लेने के लिए अपनी सेल्फिशनेस दिखाई, राइट? दोनों ने सिर्फ लाइक अपने बारे में सोचा, एक दूसरे के बारे में नहीं सोचा, राइट? So the fox used shallow balls. That you should explain also that what they did. Okay, you should explain that thing also in your answer. The fox used shallow balls that the stork couldn't reach into with her long beak, right? जो shallow balls थी उस तक अपनी long beak से पहुंच ही नहीं पा रहा था वो, पहुंच ही नहीं पा रही थी वो. And the stork used tall jugs. और जो stork ने क्या किया? उसने tall jugs का यूज किया, right? That the fox couldn't reach into with his short snout. Snout होता है जो फॉक्स के मुंह पे था, जानवरों का बेसिकली मुंह के ऊपर का भाग, उसको कहते हैं हम स्नाउट. ओके, स्नाउट, दैट इज कॉल्ड स्नाउट. सो फॉक्स भी नहीं खा पाया बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग स्नाउट, राइट? दैट वाज द ट्रबल. दैट्स व्हाई दे वर नॉट एबल टू ईट ईच अदर सूप, राइट? ओके, why do you think it's important to share with others like the stork did with the fox? आपको ऐसा क्यों लगता है कि दूसरों के साथ शेयर करना बहुत ही जरूरी है, जैसा कि स्टॉर्क ने फॉक्स के साथ किया? डिड शी? क्या उसने शेयर किया था?
उसने शेयर किया पर उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, उसने दूसरे के बारे में नहीं सोचा, राइट? दैट वाज हर मिस्टेक. सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट गाइस? व्हाई डू यू थिंक सो? So that how what can be our answer? The important It's important to share with others. Because why it's important, that's what we have to mention. Okay, because it makes everyone happy. If you will think about other, then definitely he's going to be happy, right? When the storks shared soup with the fox, they both had a good dinner. They both could have a good dinner, right? अगर वो एक दूसरे के बारे में सोचते. So sharing is the nice thing to do, we can say. Okay, sharing is the nice thing. If they could think about each other, then definitely they had their dinner, very, very, very memorable and very good. But they just thought about themselves. Okay, now we have some vocabularies which are actually very easy and related to the story. Let's see. First is selfish. Selfish. Okay, pronunciation is also very compulsory, guys. If you are learning something, learn its pronunciation as well. उसको कैसे बोलते हैं वो भी हमें learn करना चाहिए. ठीक है? So selfish की meaning. I have written the meaning in English and Hindi both just to make you understandable. Okay? और ऑल्सो आई विल सजेस्ट वन थिंग, अगर आपको कोई भी वर्ड याद करना है और उसकी मीनिंग याद करनी है, यू शुड डेफिनेटली मेक सेंटेंसेस फॉर इट. जितने आप बना सको खुद से बनाने हैं. ओके, गूगल की हेल्प नहीं लेनी है, खुद से बनाने हैं. यू शुड मेक सेंटेंसेस, अपने आप सेंटेंसेस बनाओ उस वर्ड के लिए अगर आपको किसी भी वर्ड की मीनिंग याद करनी है. Okay, so selfish is caring only about oneself and not considering others. दूसरों के बारे में जो नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसको हम कह देते हैं selfish. अभिमानी कह सकते हैं, स्वार्थी कह सकते हैं. ठीक है, selfish. So the fox was very selfish, right? Because he was just thinking about himself. So we can make a sentence like that. Okay, selfish. Next is invited. Invited is the second form of invite. Invite का मतलब किसी को न्योता देना. Invited मतलब न्योता दे दिया. इसकी मीनिंग होती है ask someone to come somewhere or to do something. किसी को किसी जगह पे बुलाना और किसी चीज के लिए बुलाना, किसी काम के लिए बुलाना. ठीक है, आमंत्रण देना, we can say, right? आमंत्रण देना किसी को. So Fox invited, what can be the sentence? Fox invited stork for the dinner, right? At his house. So that is invited, आमंत्रित किया. Next is hollow. Hollow का मतलब होता है खोखला. ठीक है, having an empty space inside. खाली जगह. Empty का मतलब खाली जगह, space का मतलब जगह. अंदर, inside मतलब अंदर. अंदर एक खाली जगह होना, उसको कहते हैं hollow. Right? The tree was hollow from inside. जो tree था वो अंदर से खोखला था. Right? That can be the sentence. You should also make a sentence. Okay, next is beak. Beak का मतलब होता है चोंच. ठीक है, चोंच. The hard pointed part of a bird's mouth used for eating and gathering food. जो एक hard part होता है birds के mouth का, ठीक है, उनके मुंह का, जिसको वो यूज करते हैं खाने के लिए और खाना गैदर करने. गैदर मतलब इकट्ठा करना, गैदरिंग. ठीक है, गैदर होता है इकट्ठा करना, खाना इकट्ठा करने के लिए चोंच. ओके, सो what can we say? We can make a sentence for stork. The stork was using her beak to eat soup, right? We can make a sentence like that. That's correct. चोंच के लिए, किसी भी बर्ड की चोंच के लिए आप यूज कर सकते हो. नेक्स्ट इज shallow. Shallow का मतलब होता है not deep, ज्यादा गहरा नहीं होता जो. Having a small distance from the top to the bottom. टॉप से लेकर के बॉटम तक बहुत ही थोड़ा सा डिस्टेंस होना, मतलब ज्यादा गहरा नहीं होता ना. दैट इज कॉल्ड शैलो. जो हमने बॉल देखी थी वहां पे, दैट वाज टू शैलो. ओके, बहुत ही छोटी थी, छोटा कह सकते हैं हम. ठीक है, द बॉल वाज टू शैलो व्हिच वाज गिवन टू स्टॉर्क बाय फॉक्स. ठीक है, फॉक्स के द्वारा जो स्टॉर्क को बॉल दी गई थी, दैट वाज टू शैलो, बहुत ही छोटी थी, राइट? ओके, नेक्स्ट इज पोलाइट. पोलाइट का मतलब होता है किसी से बहुत ही नम्रता से बात करना. ठीक है, नम्रता दिखाना. बिहेविंग इन अ रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट मैनर टुवर्ड्स अदर. बहुत ही आराम से, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, राइट, किसी दूसरे से बिहेव करना.
व्यवहार करना किसी दूसरे से, ओके, उसको कहते हैं पोलाइट। शिष्ट कह देते हैं हिंदी में, नम्रता, नम्र भी कह देते हैं, ठीक है, नम्र इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो वी कैन मेक अ सेंटेंस लाइक हिज माय फ्रेंड्स बिहेवियर, माय फ्रेंड ऑलवेज टॉक टू मी पोलाइटली, बहुत ही नम्रता से बात करता है मुझसे मेरा फ्रेंड। ओके, यू शुड ऑल्सो मेक अ सेंटेंस लाइक दैट। नेक्स्ट इज रिटेलिएट। रिटेलिएट, ठीक है, रिटेलिएट, whenever you think that the spelling is difficult to memorize, ठीक है, याद करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो आप उस स्पेलिंग को हमेशा स्प्लिट कर लो, ठीक है, री टे ली एट, ठीक है, स्प्लिट कर लो, 4 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, डिपेंड्स, डिपेंड्स लाइक आपको कैसे याद होता है, ठीक है। रिटेलिएट ऑल्सो प्रोनाउंसिएशन के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ओके, so to respond to someone's action into a similar action using to get back at them, किसी के साथ उसी तरह से प्रतिक्रिया करना जिस तरह से उसने आपके साथ बोला। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके साथ रूड बोल रही हूँ, आप भी मेरे साथ रूड बोलोगे, दैट मीन्स आप रिटेलिएट कर रहे हो, राइट, कि आप मेरी ही टोन में मुझसे बात कर रहे हो। प्रतिक्रिया करना किसी बात पे, जिस तरह से उसने आपसे बात की आप भी उसी तरह से उसके साथ बात कर रहे हो, सो दैट मीन्स यू आर रिटेलिएटिंग। ओके, वी शुड नॉट रिटेलिएट, okay, we should not retaliate, and we should try to control our emotions, okay, we should not retaliate all the time, हर समय हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल भी करना चाहिए, ओके, दैट्स वेरी कंपल्सरी। नेक्स्ट इज आउटकम। आउटकम का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट, ठीक है, द फाइनल रिजल्ट और कंसिक्वेंस ऑफ एन इवेंट और एक्शन। सो जो फाइनल रिजल्ट होता है, जो एक आखिरी परिणाम होता है, उसको आउटकम कहते हैं, कि और या फिर जो कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है नतीजा, ठीक है, या फिर नतीजा किस चीज का, किसी एक्शन का या फिर किसी इवेंट का, किसी काम का या फिर किसी भी पर्टिकुलर इवेंट का, उसका जो नतीजा होता है उसको परिणाम कहते हैं, ठीक है। सो आउटकम, द आउटकम ऑफ द स्टोरी वॉज दैट शेयरिंग इज केयरिंग। क्या परिणाम निकला कि शेयरिंग से, शेयरिंग ही केयरिंग है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस, दैट इज द प्रोनाउंसिएशन, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस कुड बी द सिनोनिम, ठीक है, किसी बात का महत्व होना, महत्व देना, सिग्निफिकेंस, द इंपॉर्टेंस और मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी बात का महत्व, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज इट इन अ सेंटेंस लाइक my we can say my study is very significant, or else my study plays a significant role in my life। जो मेरी स्टडी है, जो मेरी शिक्षा है, वो एक बहुत ही महत्व रोल पार्ट अदा कर रही है, ओके, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस, महत्व, इंपॉर्टेंस, किसी बात का महत्व हो सकता है, ठीक है, किसी चीज का महत्व हो सकता है, वहां भी आप यूज कर सकते हो सिग्निफिकेंस। The very last word is symbolize. Symbolize, okay? Symbolize. Symbolize नहीं बोलना है, symbolize, okay? Symbolize का मतलब होता है to represent or stand for something else, often using an object, word or gesture. Gesture का मतलब होता है हम कैसे behave कर रहे हैं, for example हम किस तरीके से किसी से बात कर रहे हैं, किस मैनर में किसी से बात कर रहे हैं, वो हमारा जेस्चर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से हाथ उठा के बात कर रहे हो, किसी बदतमीजी से बात कर रहे हो, आप इधर देख रहे हो, कोई आपसे बात कर रहा है आमने सामने और आप इधर देख रहे हो या उधर देख रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड जेस्चर, कि आपका क्या जेस्चर है, ठीक है। सो सिंबलाइज क्या होता है गाइस, टू रिप्रेजेंट और स्टैंड फॉर समथिंग एल्स, ऑफन यूजिंग एन ऑब्जेक्ट, वर्ड और जेस्चर। सो किसी को किसी चीज के लिए रिप्रेजेंट करना, ठीक है, लाइक प्रतीकित करना, सिंबलाइज करना, कि ये चीज इस चीज का सिंबल है। सो वी कुड से लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज को रिप्रेजेंट जो चीज कर, the bonding, for example, we can say the bonding between me and my friend symbolize our friendship, हमारी
संबोधित वर्ड विल बी करेक्ट गाइस, कि संबोधित करता है, ठीक है। जो हमारी जो बॉन्डिंग है आपसी, भाईचारा बॉन्डिंग हमारी जो है, वो किस चीज को सिंबलाइज करती है? फ्रेंडशिप को, ठीक है, दोस्ती को सिंबलाइज करती है। ओके, so this was the vocab question answers. So I hope you guys have understood, right? All the questions were very easy, and if you did not understand anything, you can ask, you can write your question, you can raise your questions in the chat box. Okay, we are here to resolve your issues. Okay, all right, thank you so much. Bye bye.